हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की देखते हैं रीडिंग कि यूनिवर्स डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या समझाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से, जो आपका जानना यहाँ पर बन गया है ज़रूरी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, ये जो भी रीडिंग रहेगी वो एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। अभी तक यहाँ पर आया है विशेस, फ्लाइट, इनविजिबिलिटी, एस्पिरेशंस, मैजिक एंड बॉटम की एनर्जी है दी साइलेंस। ओके, सो आज की जो एनर्जीज है ना व्यूअर्स, एकदम मुझे अलग दिख रही है। ये कार्ड जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अब ना आपके चेहरे को देखकर लोग काफी कुछ यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, काफी कुछ यहाँ पर अपने अपने आंकड़े जोड़ रहे हैं, अपनी अपनी समझ रख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इन्हें यहाँ पर आपको देखकर ये समझ में आ रहा है कि वो ये कि भाई आप बिल्कुल अलग तरह के इंसान हो, एकदम साधारण नॉर्मल इंसान नहीं हो। एज एन आप के ऊपर जैसे डिवाइन की पावर है, डिवाइन से आप कनेक्टेड हो। आपके पास ना डिवाइन का वो मैजिक है जो और किसी के पास नहीं है। यहाँ पर ये मैजिक का कार्ड ये बता रहे हैं आपके इर्द गिर्द ना इन लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं कि मैजिक्स आपके चारों तरफ हो रहा है। और ये चीजें ये ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं जैसे कि इन लोगों को आपके चेहरे में एक नया तेज, एक नया नूर यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे ये आसपास की सराउंडिंग है ना, ये ग्लो कर रही है, तो इन्हें ये ग्लो नजर आ रहा है। ये किसी फिल्टर का कमाल नहीं है, ये किसी बाहरी चीज का नहीं है, ये आपकी अंदरूनी कि आप जहां हो वहां पर ऐसा रियलाइज हो रहा है आप अवेकन हो, आपके अंदर कोई जादू है या आपका जादू लोगों पर चल रहा है। सो आपकी जो एनर्जी है ना वो लोगों को उनकी सोच को शिफ्ट कर रही है। ये लोग महसूस कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी पहली जैसी नहीं रही। जैसे पहले एकदम डल थी, यहाँ पर देखिएगा ये बिल्कुल डल थी, एकदम खामोश रहने वाली थी। तो पहली जैसी आपकी एनर्जी एकदम शांत, कमजोर, स्थिर, झुकी हुई वो नहीं है। इन्हें अब आपकी एनर्जी इसमें ना जादू नजर आ रहा है। अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से इनविजिबल थी, लेकिन अब यहाँ पर यही चीजें ना इनके दिल में आपको लेकर अनलिमिटेड रेस्पेक्ट, वो सम्मान यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि अब ये लोग ना आपकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे हैं। आपकी उपस्थिति का, आपकी मौजूदगी का अब इन्हें वजन समझ में आता है। आपके आसपास एक अथॉरिटी इन्हें नजर आ रही है जो अनलिमिटेड है। इन्हीं चीजों की वजह से लोग ना आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपके लिए खिंचाव एक महसूस कर रहे हैं, जैसे किसी दिव्य चुंबक ने इन्हें ना रोक लिया हो, आपको सुनने के लिए, आपकी बातों को वजन देने के लिए। आपकी बातों में ना एक एक्सपीरियंस इन लोगों को झलकता है और उस एक्सपीरियंस के बेस पर ना ये लोग अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें कर पाए हैं। ये लोग कहीं दूर के नहीं हैं, आसपास के हैं। इन्हें पता चलता है आपके चेहरे को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कि आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है। और कई लोग अगर खुद नहीं समझ पा रहे तो कहीं ना कहीं उन्हें ना आपकी वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा प्योर नजर आती है कि वो अपने आप इस चीज पर यकीन करने लगते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ कि आपके एक्सपीरियंस से काफी लोगों ने ना व्यूअर्स यहाँ पर अपनी विशेस को पूरा करा है या उनकी विशेस पूरी हुई है। जो लोग ना कभी एक वक्त पे ये नहीं समझ पाते थे क्योंकि आप अपनी चाहतों को, अपनी विशेस को पूरा नहीं कर पा रहे थे, आज की तारीख में वही लोग जैसे आपको वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपने कुछ तो इस खामोश रहकर अपनी जिंदगी में जादू बिखेरा है या जादू आपकी जिंदगी में हुआ है जो डेफिनेटली व्यूअर्स अब यहाँ पर लोगों की निगाहों में आ रहा है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर मुझे आपके लिए जो खास नंबर दिख रहे हैं वो है आपके 30, 35, 9, 15, 1, 15, सॉरी 18। ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए व्यूअर्स बनते हुए दिख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के चेहरे को देखकर आखिर अब लोग क्या समझ रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ कप्स एंड आपका 9 ऑफ कप्स।
देखिए, विशेष तो डेफिनेटली व्यूअर्स आपकी मौजूदगी से काफ़ी लोगों की पूरी हुई है और वही चीज़ें ना आपको इनकी सोच में एक एंजेलिक प्रोटेक्शंस के तौर पर लगती हैं। ये कार्ड ये दिखा रहे हैं कि आपके आसपास, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, कि एंजेलिक गाइडेंस है। आप जिस परिवार में रहते हो, जिन लोगों में रहते हो, वहाँ पर अपने आप उन सामने वालों की इच्छाएं पूरी होती हैं। इस चीज़ को लोगों ने महसूस करा है, कर रहे हैं। आपका क्योंकि दिल साफ है, आपके इंटेंशन साफ है, आप दूसरे के लिए प्रे करते हो, आप दूसरे का नुकसान तब तक नहीं करते हो जब तक उसने आपका कोई नुकसान ना करा हो। आपके होने से ना आपका परिवार, जो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ ही क्यों ना हो, हस्बैंड के साथ ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपके लक से काफ़ी कुछ पा पाया है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। जो लोग ना कहीं इस चीज़ को लेकर अपने आप को रोक नहीं पा रहे कि भाई हाँ, आप कहीं ना कहीं डिवाइन के बच्चे हो। जो चीज़ें इन लोगों को रोक नहीं पा रही हैं ये कहने से कि हाँ, आप पर डिवाइन की, यूनिवर्स की कहीं ना कहीं एनर्जीज है। 5 ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। देखो, वही कहते हैं ना, लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके राइज होने से या फिर आपके लोगों की ज़िंदगी में आपको वो इज्जत मिलने से जो जेलेसी रखते हैं, ठीक है, जिन्हें दुख होता है इस चीज़ का कि लोग उन्हें क्यों नहीं वो रेस्पेक्ट दे रहे, आपको क्यों दे रहे हैं। क्योंकि जहां आप उठ रहे हो, जहां आपकी वजह से आपके आसपास के लोग उठे हैं या वो रुके नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को उन्हें बताता है और दूसरे लोगों को यहाँ पर आपके मामले में यहाँ पर जेलेसी भी रखवाता है। ये लोग डायरेक्टली तो आप पर अटैक नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सोशल मीडिया के थ्रू ये कहीं ना कहीं आपके बारे में चर्चा जरूर से कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया के किसी अकाउंट पर आपके बारे में इनके थ्रू बातें करी जा रही हैं। तो ये यहाँ पर आपके केस में हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ये काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है और आपसे एक उम्र में कम ये लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं आपको खोने का, आपसे दूर होने का अफसोस है, या उनके पास ये पावर नहीं है। इस रीज़न के चलते उन्हें उस चीज़ का दुख है, तकलीफ है, और इस रीज़न के चलते ये आपसे कम उम्र वाले लोग ना आपके बारे में ये बात करते फिर रहे हैं कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप से क्या करा, ठीक है। जबकि ये चीज़ें आपके पास एज अ पावर है, एज एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको दिया गया है, क्योंकि आपका दिल, आपका मन साफ है, या आप ना अपने पेन के उस चरम सीमा पर पहुंच गए हो जिस रीज़न के चलते आपके जो भी कार्मिक बैगेजेस थे ना व्यूअर्स, वो आपके क्लींस हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि अब आप वो सोल हो जो कहीं ना कहीं प्योर है, जिसके ऊपर कोई कार्मिक बैगेज अब नहीं है, जिसका कोई भी कर्म ऐसा नहीं रह गया है जिसके बदले में उसको तकलीफ मिले, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी तकलीफों की जो चरम सीमा है उसको आपने पार करा है। तो ये आपसे कम उम्र में भी हो सकते हैं और आपसे तो मैच्योरिटी में तो ये कम है ही है। ये लोग इस चीज़ पर सोच विचार करके, इस चीज़ से जेलसी खाकर, ये आपकी लाइफ में मूवमेंट्स को देखकर, आपकी लाइफ में लोगों को आपसे बात करते देखकर आपकी इमेज को धूमिल करने की, आपको इनविजिबल बनाने की कोशिश के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि ये चीज़ें भी नोटिस कर पा रहे हैं लोग कि हाँ, आपकी लाइफ में मूवमेंट्स हैं, आपकी बातों का असर लोगों पर पड़ता है, लोग आपकी बातें सुनना प्रेफर करते हैं, आपको वो नॉलेज है, आपको वो स्पिरिचुअल ज्ञान है, वो स्पिरिचुअली आप अवेकन हो, जिसको लोग ना बहुत शांति से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वो लोग आपके इंट्यूशंस में वो तेज समझते हैं। इसी रीज़न के चलते ये लोग आपसे बात करते हैं, ना कि उन लोगों से जो लोग आपसे उम्र में छोटे हैं, इमेच्योर हैं, और जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दिस सन एंड दिखेगा स्ट्रेंथ। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे आसपास का ऑरा ही अपने आप में आपके ऊपर निगाह रख डलवाता है। लोग यहाँ पर जैसे कहते हैं कि आपकी नज़र बहुत कुछ देख लेती है, आप दूसरों की एनर्जी पढ़ लेते हो। यही कारण है कि आपके सामने झूठ टिक नहीं पाता। आप ये समझ आते हो सामने वाला दुखी है या फिर खुश है, या दुख होने का ढोंग कर रहा है या खुश होने का ढोंग कर रहा है, आप सब चीज़ें समझ जाते हो। इवन आप सिचुएशंस को बहुत स्ट्रेंथफुल्ली डील करना जानते हो। प्यार कहाँ यूज़ करना है और नफ़रत कहाँ चलेगी, वो सब आपको पता है। एज एन जहाँ सुई का इस्तेमाल होता है, वहाँ सुई का इस्तेमाल करना बखूबी तरीके से जानते हो। तो जहाँ पर तलवार का यूज़ होना है, आप वो भी बखूबी तरीके से जानते हो।
आपके भीतर ना एक लीडरशिप वाली एनर्जी है, जो लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं या जो लोग आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी खामोशी, आपकी स्ट्रेंथ इन सब पर ना असर डाल रही है, इनकी ज़िंदगी पर असर डाल रही है। जैसे कि आप ना इनकी लाइफ़ का एक चलता-फिरता एक्सपीरियंस हो, जो इन्हें समझाता है कि हाँ, हमें लाइफ़ में ये भूल नहीं करनी चाहिए या ये गलती नहीं करनी चाहिए। एक मिरर इफ़ेक्ट आप इन्हें देते हो। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। आप उन लोगों के लिए दर्पण बन गए हो जो खुद से भाग रहे थे, ठीक है? जो जैसा है आप उसके लिए वैसा दर्पण बन जाते हो। आपके अंदर की छुपी एनर्जी ना इन्हें इनकी असलियत दिखा देती है। ये जिस तरह से बोलते हैं वो दिखा देती है, जिस रीज़न से आपसे जुड़े हुए हैं वो इन्हें दिखा देती है। और इसीलिए ये आपकी ओर खिंच भी रहे हैं और आपसे इसीलिए ये डर भी रहे हैं, ठीक है? मतलब वो जादू जैसे आप में है जो इन्हें ना इनका खुद का आईना यहाँ पर दिखा देती है। और यहाँ पर देखिएगा डेथ यहाँ पर है। आपने कहीं न कहीं अपने आप को ख़त्म करके अपने आप को आपने फिर से उठाया है, अपने आप को फिर से उस एनर्जी में आपने पहुँचाया है, जो कहीं न कहीं इनकी सोच में आपको काबिल-ए-तारीफ़ यहाँ पर बना देता है। तो ये लोग आपके बारे में ये बात कर रहे हैं कि आपका ऑरा ही यहाँ पर इतना ज़्यादा मैजिकल है, इतना ज़्यादा दिव्य है, जिसका तोड़ कोई नहीं है। आप इनके सामने डेफ़िनेटली इनका एक दर्पण बने हुए हो, जो जैसा इन आपके साथ व्यवहार कर रहा है, आप उसको वैसा ही बनकर दिखा देते हो या वैसी ही छाप आपकी उन पर पड़ जाती है। यहाँ पर है ट्रस्ट, फ़ियर जो मैंने आपको बोला डर लगता है इन्हें, हंगर एंड आपका क्रिएशन। आप डेफिनेटली निर्माता तो हो, आप दिव्य हो, आप एक असाधारण ऊर्जा नहीं हो। लोग आपको देखकर यहाँ पर पहचान रहे हैं, जो इनके मन में डर भी ला रहे हैं, तो इन्हें आपसे मिलने की भूख भी जगा रहे हैं और इन्हें आप पर भरोसा भी करवा रहे हैं, ठीक है? आपको देखकर इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है ना, वो कहीं न कहीं आप सही कर सकते हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को टूटते-बिखरते देखा है और फिर से उस लाइफ का आपने निर्माण करा है। फिर से आपने अपने आप को उठाया है। सो आपका चेहरा, आपका ऑरा सिर्फ़ चेहरा नहीं है, एक प्रकाश है और लोग कहीं न कहीं इसे समझ रहे हैं, समझ चुके हैं। ठीक है? आप क्योंकि ना बेसिकली व्यूअर्स अपने अवेकनिंग मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ते जा रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर ना दूसरों को बजाय गिराने के अपने आप को उठाने पर ज़्यादा काम कर रहे हो। तो इसी रीज़न के चलते ये लोग ना आपको लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं या इस तरह से ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? तो इसी तरह से अगर आपको और भी रीडिंग चाहिए अपने बारे में, अगर आपको जानना है कि लोग आपके ऑरे को देखकर क्या परसेप्शन, क्या सोच बनाते हैं, इस चीज़ में जानने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा, और रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे बेसिकली व्यूअर्स लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, आप में कितनी पावर है कि आप ये चीज़ें जानते हो कि लोगों का परसेप्शन आपको लेकर क्या बन रहा है। ठीक है? तो मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।